से पढ़िएगा। देश के सबसे खराब 5 राष्ट्रपतियों में से एक है जो बाइडेन। बुश के समय रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया, ओबामा के समय रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया, और यानी ट्रंप कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति था तब रूस ने किसी पर हमला नहीं किया, और अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन संकट खड़ा ही ना होता, ये कह रहे हैं ट्रंप। बाइडेन ने रूस यूक्रेन हालत को ठीक से संभाला नहीं, सीधे अटैक कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल है बाइडेन के आगे, और बाइडेन के अब काबिलियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, आपको बताऊं, इस बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रूस की परमाणु बम गिराने की धमकी दिया। रूस ने परमाणु बम गिराने की धमकी दे दी है। दर्शकों को बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की परमाणु बम की एक बार फिर से धमकी। पूर्व राष्ट्रपति रूस के मेदवेदेव का बयान आया, रूस को परमाणु हमले का अधिकार है, खतरा बढ़ा तो परमाणु हमला करेंगे। इस बीच आपको बताऊं, रूस कह रहा किम जोंग उन परमाणु बम का परीक्षण करने वाले। अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को ताक पर रखकर किम ने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया है, और करीब 5 साल बाद उत्तर कोरिया कोई परमाणु टेस्ट करने वाला है। दावा यह किया गया है कि 17 सितंबर 2017 के बाद पहले परमाणु परीक्षण के लिए तानाशाह किम ने हेमयांग प्रांत को चुना है, और इस परमाणु परीक्षण के लिए निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। बाकायदा एक सुरंग बन रही है, यह सुरंग सीधे न्यूक्लियर टेस्ट जहां होना है वहां तक जाएगी। किम खुद अपनी निगरानी में सुरंग की निगरानी कर रहे हैं। यह जानकारी दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी को मिली है। खुफिया एजेंसी ने मीडिया के साथ इस जानकारी को साझा भी किया है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका से टकराव की तैयारी में है किम जोंग उन। परमाणु परीक्षण के लिए बाकायदा सुरंग बन रही है। ये पुंगेरी परमाणु प्लांट के पास ये सुरंग तैयार हो रही है। सैटेलाइट कैमरे में कैद सुरंग की तस्वीरें सामने आई हैं, और सीधे परमाणु प्लांट तक ये सुरंग लेकर जाएगी किम जोंग उन को। 7वें अंडरग्राउंड परमाणु विस्फोट की तैयारी है। अंडरग्राउंड टेस्ट साइट फिर से खुल जाएंगे, 1 महीने में शुरू होगा अंडरग्राउंड टेस्ट साइट। 2018 से बंद था ये अंडरग्राउंड टेस्ट साइट। परमाणु प्लांट के पास भूकंप के झटके भी लगे हैं। पुतिन और किम ने बाइडेन की टेंशन और बढ़ा दी है। दरअसल इन दोनों ही नेताओं की शख्सियत भी काफी मेल खाती है। दोनों ही घुड़सवारी का शौक रखते हैं, तैरना दोनों को पसंद है, दोनों निर्भीक और साहसी हैं, और यही वजह है कि दोनों ने राष्ट्राध्यक्षों ने खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझने वाले अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, और इसलिए बाइडेन भी दोनों को अपना दुश्मन मानते हैं। आपको बताता हूं कि पुतिन और किम जोंग उन दोनों अमेरिका के सताए हुए हैं। कैसे? अमेरिका ने दोनों को बख्शा नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सर, ये ग्राफिक्स आपके सामने आ गए हैं कि कैसे बाइडेन के ये दोनों मारे हैं। बाइडेन ने क्या किया देखिए, खाद्य सामग्री परमाणु हमले की पूरी अख्तियार हमारे पास है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है किम जोंग उन से जुड़ी हुई। जी हां, अमेरिका को किम जोंग की चुनौती। जी हां, किम जोंग उन भी इस पूरी जंग के बीच सामने आ गए। परमाणु टेस्ट की तैयारी में है किम जोंग उन, और किम जोंग उन ने परमाणु टेस्ट किया तो हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं। दरअसल किम और पुतिन एक गहरे दोस्त है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती है। किम जोंग उन और पुतिन को आप देख रहे हैं, ये मिले हैं कुछ साल पहले, लेकिन दोनों ही अमेरिका के मारे हुए हैं, ये दोनों ही अमेरिका के सताए हुए हैं। तो क्या परमाणु हमला करेंगे ये दोनों मिलकर? ऐसी परिस्थितियां बन रही है क्या? दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह दोनों ही अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। इन दोनों ही देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका दरअसल बहाने ढूंढता रहा है। जिस तरह यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसी तरह परमाणु परीक्षण के लिए उत्तरी कोरिया पर अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका इन दोनों ही देशों को दुनिया में अलग थलग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। साफ है, रूस और उत्तरी कोरिया दोनों ही देश अमेरिका के मारे हैं, और इसलिए यूक्रेन युद्ध में पुतिन से चुनौती झेल रहे बाइडेन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए किम जोंग उन ने प्लानिंग शुरू कर दी। खाद्य सामग्री पर बैन लगा दिया है, नॉर्थ कोरिया के भी और रूस के भी। सी फूड पर भी बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रिकल उपकरण पर भी बैन लगा दिया है अमेरिका ने। लग्जरी सामान भी इन दोनों देशों से नहीं लिया जाएगा, तेल भी इन दोनों देशों से नहीं खरीदा जाएगा, इसके अलावा कोयला भी नहीं खरीदा जाएगा। ये सैंक्शन अमेरिका ने इन दोनों पर लगाए हैं। इसके अलावा कुछ और OTT प्लेटफॉर्म पर भी बैन लगाया हुआ है। टेक्नोलॉजी भी इनसे कोई नहीं खरीदी जाएगी। टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग से जुड़े काम भी पूरी तरह से बैन इन दोनों देशों के ऊपर। यानी ये दोनों ही मुल्क सताए हुए हैं अमेरिका के। लेकिन किम जोंग दरअसल भड़क गए। किम जोंग क्यों भड़के? क्योंकि अमेरिका ने उन पर फिर से नए बैन लगा दिए, और अब एक बार फिर जो बाइडेन किम को उकसाने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन का साथ दे रहे किम को उकसाने के लिए अमेरिका ने नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। दुनिया यह जानती है कि किम जोंग उन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और पहले भी कई बार अमेरिकी प्रतिबंध की परवाह किए बगैर परमाणु अभियान को जारी रख चुके हैं। हाल ही में आपको बताऊं, किम ने एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया जो अमेरिका के शहरों को तबाह करने की ताकत रखती है।
तानाशाह किम जोंग उन ने प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाकायदा मॉन्स्टर मिसाइल होसोंग 17 का परीक्षण किया। इस परीक्षण को 2017 के बाद सबसे बड़ा परीक्षण माना जा रहा है। खुद तानाशाह किम जोंग ने प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होसोंग 17 मिसाइल की लॉन्चिंग की। इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जा रहा है और यह करीब आपको बताऊं 6248 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। करीब 970 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। 13000 किलोमीटर दूर निशाना भेद सकती है और इसी मिसाइल के कारण अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगा दिए। देखिए प्रतिबंध क्या है। उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने। परमाणु कारोबार से जुड़े समूह पर बैन लगा दिया है। 5 संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर कोरिया के री सुंग चोल पर बैन लगाया है। परमाणु कारोबार से जुड़े हैं री सुंग चोल। रूस की भी कई कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। रूस पर किम की मदद का भी आरोप लगा है। मिसाइल टेस्ट का मुद्दा इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठेगा और उत्तरी कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगेंगे। तो जाहिर है किम जोंग उन का भड़कना लाजमी है। लेकिन आपको बताऊं किम जोंग उन और अमेरिका की दुश्मनी बहुत पुरानी है। पुतिन से तो दुश्मनी जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी किम जोंग के साथ भी है। देखिए जरा इसको ध्यान से समझिएगा, दोनों की दुश्मनी समझ आएगी आपको। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दरअसल नए समीकरण बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस अमेरिका के बीच हुआ क्या, तनाव बढ़ गया। रूस और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। उसके बाद हुआ क्या, वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हो गया कोरिया। इसके अलावा कोरिया में अमेरिका और रूस कहां भिड़ गए, कोरिया में। जैसे यूक्रेन में भिड़े हैं ऐसे ही कोरिया में भिड़े थे। कोरिया का दक्षिणी क्षेत्र अमेरिका के अधीन यानी दक्षिण कोरिया। कोरिया के उत्तरी हिस्से पर सोवियत का शासन यानी रूस का नॉर्थ कोरिया पर। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने स्वतंत्र चुनाव का प्रस्ताव रखा कि यहां चुनाव हो। सोवियत ने यूएन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब यूएन का प्रस्ताव यानी अमेरिका का ठप्पा, इसलिए रूस ने और सोवियत ने खारिज कर दिया। उत्तरी हिस्से को अलग देश घोषित कर दिया गया यानी किम जोंग के देश को। दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के संरक्षण में चुनाव हुए। अब आप समझ सकते हैं अमेरिका की पिछलग्गू और कठपुतली सरकार बन गई। दक्षिण कोरिया में गणराज्य की स्थापना हुई और साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उसके बाद से उत्तर कोरिया ने परमाणु क्षमता विकसित की। किम जोंग ने अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा किया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को सुरक्षा की गारंटी दी जैसे वो यूक्रेन को दे रहा था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई बैन लगाए हैं। इसी चिढ़ में, इसी गुस्से में परमाणु अभियान रोकने के लिए ये बैन लगाए गए हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया के बीच उसके बाद से दुश्मनी जारी है जो आज तक चल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं पुतिन। बात जब परमाणु की होगी, परमाणु बम की होगी, तो पुतिन अपनी सुरक्षा की भी तैयारी करेंगे। तो पुतिन के पास एक नहीं बहुत से संकट मोचक है। एक पुतिन नहीं, आपको 5 पुतिन नजर आ रहे हैं। 5 पुतिन कैसे बन रहे हैं, दरअसल इसे कहते हैं बॉडी डबल। एक पुतिन आपको नजर आ रहे हैं, दूसरे पुतिन नजर आ रहे हैं। एक बार में कई पुतिन एक साथ अलग अलग जगह, ये कैसे मुमकिन है और ये होता क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। इसे कहते हैं अंग्रेजी में बॉडी डबल, इसे आप हिंदी में हमशक्ल समझ सकते हैं। देखिए जरा ये बॉडी डबल भला क्या है, कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप। पुतिन के साथ एक साथ 7 पुतिन दिख रहे हैं आपको। जंग के बीच पुतिन को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं। पुतिन कर रहे हैं बॉडी डबल का इस्तेमाल, इसे बॉडी डबल कहते हैं। बिल्कुल पुतिन की तरह उनके डुप्लीकेट हमशक्ल दिखते हैं। असली पुतिन का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे होते हैं। एक इंटरव्यू में इस तरह का सवाल पूछा गया था, क्या आप असली हैं या बॉडी डबल हैं? पुतिन से सवाल किया गया था। हमशक्ल जैसा दिखता है ये बॉडी डबल, और चेहरा कद काठी हूबहू पुतिन की तरह, हाव भाव चाल ढाल भी पुतिन जैसी होगी, बिल्कुल कोई पहचान न सके। चोट के निशान तक वैसे ही बनवाए जाते हैं। पुतिन के पास बाकायदा एक खास टीम है और ये जो टीम है किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। 35 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है ये बॉडी डबल, सिर्फ इसलिए कि पुतिन पर अगर हमला होना है तो पुतिन को बचाया जा। सवारी का भी शौक है, जंगली जानवरों से खेलना भी उनका शौक है, तो टाइगर को जमीन चटाने वाले जाबाज भी हैं। पुतिन का यही अंदाज उन्हें दुनिया के दिग्गजों से अलग करता है। पुतिन एक बेहतरीन पायलट होने के साथ ही टैंक चलाने वाले सैनिक भी हैं, अभेद निशाना लगाने वाले निशानेबाज भी हैं, और पुतिन अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। इसलिए भी बहुत सी जगह खुद ना पहुंचकर वो अपने हमशक्ल को भेज देते हैं, और इसी वजह से पुतिन पर खतरा भी कई गुना ज्यादा है। पुतिन को जंग के बीच अपनों से भी खतरा होता है। जंग के बीच पुतिन की जान को खतरा है। पुतिन को हत्या का डर भी सता रहा है। पुतिन को अपने हाउस स्टाफ से भी खतरा है। आपको बताऊं, जहर देकर मारे जाने का शक भी पुतिन को है। पुतिन के खाने की बाकायदा जांच होती है। पुतिन ने अपनी पूरी टीम बदल दी है। 1000 सके इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपको बताता हूं। इस बॉडी डबल की आखिर पुतिन को क्या जरूरत है। दरअसल आपको बताऊं, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करती है। इसका मकसद क्या होता है कि पुतिन को किसी भी तरह के खतरे से बचाना, और जंग के बीच पुतिन को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए बॉडी डबल यानी उनके हमशक्ल का इस्तेमाल किया जाता है।
खतरे के इनपुट के बाद पुतिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुतिन जहां भी जाते हैं चाक चौबंद सुरक्षा होती है। सुरक्षा को लेकर हमेशा चौकस रहते हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पर हमले का हमेशा खतरा बना रहता है और आज की स्थिति में तो किसी भी वक्त ऐसे में स्पेशल यूनिट है उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती है। पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के विदेश में जासूस के रूप में 15 साल तक काम किया। 1990 में वो केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर हुए और जर्मनी से वापस रूस लौट आए। पुतिन आज भी फिट रहते हैं। वो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति नहीं है बल्कि जासूस, स्पोर्ट्स कार चलाने वाले, रेसर, बाइकर, आइस हॉकी के खिलाड़ी भी हैं। पुतिन में शिकार करने वाले शिकारी भी हैं। इसके साथ ही पुतिन को घुड़ार लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। बॉडी डबल का पुतिन लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन को चकमा देना उनकी रणनीति और 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे में पुतिन हर वक्त रहते हैं।